हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आरडी अकेडमी पे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा है। आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो या क्लास 12th के स्टूडेंट, आपको फुल कंटेंट मिल रहा है हर एक चैप्टर्स में। और हर एक सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो हर एक सब्जेक्ट भी आपको मिल रहा है। वो आप फिजिक्स देखें या मैथ्स देखें या केमिस्ट्री बायोलॉजी, स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी भी अवेलेबल है। और इसके साथ ही अगर मैं कहूं कि अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई की या नीट की, तो सबके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस समय मैं सीरीज आज की ले रहा हूं, है सीक्वेंशियल सीरीज, क्लास 11 की सीरीज है और आज बारी है इसकी लेक्चर नंबर 7 की। अच्छा जी, स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे वो तो आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखे होंगे, जो क्लास 10th में भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो था ही कहीं ना कहीं। लेकिन जो ये लेक्चर नंबर 7 है या इसके प्रीवियस के जो 2 लेक्चर्स थे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड, मतलब जीपी बेस्ड से मैं कहूँ। जीपी का कहीं ना कहीं रोल नया है आपके लिए, इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत। तो आज हम कुछ नया करेंगे। स्टार्टिंग में 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं जीपी के, मतलब कि आप एनएस कम निकालना चाहें या कोई और भी एक दो बातें हैं, जैसे एबीसी अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू एसी होता है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे ऑलरेडी कर रखे हैं। तो चलिए इस सेशन को आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि जो जीपी का जो सेशन है, जीपी आपके लिए बिल्कुल नया है। आप किसी बोर्ड के स्टूडेंट हो, सीबीएसई हो या अदर स्टेट बोर्ड भी हो या एससी बोर्ड हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जीपी बिल्कुल नया है आपके लिए। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज इसके जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स हैं जहां से मैंने जीपी को स्टार्ट किया है उसको आप देखें, क्योंकि उससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने जीपी को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, जीपी होता क्या है, डेफिनेशन क्या है। स्टेप बाय स्टेप आपको जब चीजें देख लेंगे तो आपको जीपी में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और जीपी के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी। क्योंकि ये जो आज का जो लेक्चर है ये बिल्कुल मिड पे आ चुका है जीपी के। तो चलिए हम इसको आज स्टार्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए सम ऑफ एंड टर्म ऑफ ए जीपी। देखिए सम ऑफ एंड टर्म ऑफ ए जीपी का एक फार्मूला होता है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए जीपी की बात मैं करूं तो जीपी तो आपको इस तरीके से मिलेगा a प्लस AR स्क्वायर AR क्यूब अप टू एंड स्मॉल। ये कहां तक चला जाएगा? ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर आप एंड टर्म का सम निकाल रहे हैं ऐसे तो हो जाएगा a r की पावर n माइनस 1 होल अपॉन r माइनस 1। इस फॉर्मूले का यूज हम लोग तब करते हैं जब r की जो वैल्यू है, जो कॉमन रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है। कॉमन रेशियो अगर आपका 1 से ग्रेटर है तो उसके अंदर जो आप फॉर्मूला यूज करते हैं उस फॉर्मूले को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे a r टू द पावर n माइनस 1 होल अपॉन r माइनस 1। अच्छा, एक फॉर्मूला और भी होता है, या और तो मैं नहीं कहूंगा, यहाँ पे वो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख देते हैं हम लोग। Sn इक्वल a 1 माइनस r टू द पावर n होल अपॉन 1 माइनस r व्हेन r इज लेस देन 1। जब कॉमन रेशियो हमारा 1 से लेस है तो उसके अंदर हम कहेंगे a 1 माइनस r टू द पावर n होल अपॉन 1 माइनस r। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, इनका ही रोल है सबसे ज्यादा और ये इंपॉर्टेंट भी है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपको आने भी चाहिए। इसका कहीं ना कहीं हम लोग आज यूज करेंगे और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आज के सेशन में लिए हैं सम ऑफ एंड टर्म ऑफ ए जीपी पे। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस को फुल डिटेल में आज कंटिन्यू करते हैं। फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ ए जीपी। ये देखिए जीपी आपको दिख रही है, तो पहले तो ए निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू क्या गिवन है? ए की वैल्यू गिवन हम लोगों को 3। अच्छा, यहाँ पे कॉमन रेशियो की अगर बात करें तो जो कॉमन रेशियो है हमारा यहाँ पर वो है 6/3 यानी कि 2। तो देखिए ए आ चुका है और आर आ चुका है और आर की वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुकी है। अब हमें S7 निकालना है, तो हमको ये तो दिख गया कि जो कॉमन रेशियो हमारा वो 1 से ग्रेटर है। तो इस केस में जो फॉर्मूला बनने के बाद आएगा a r की पावर n माइनस 1 होल अपॉन r माइनस 1। a की वैल्यू है हमारी 3, r की वैल्यू कितनी है 2,
और कितने टर्म का सम है 7 टू की पावर 7 माइनस 1 होल अपॉन 2 माइनस 1 3 इंटू 2 की पावर 7 यानी कि 128 माइनस 1 होल अपॉन 1 3 इंटू 127 आंसर आ जाएगा हमारा 381 मल्टीप्लाई मैंने किया और बाकी इसमें कुछ है नहीं, तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ पाए होंगे कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए जीपी को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी टर्म्स 3 प्लस रूट 3 और इस तरीके से कंटिन्यू ये चलता चला जा रहा है। विल मेक द सम 39 प्लस 13 रूट 3 कितने बनाएंगे? चलिए इसको देख लेते हैं। ए की वैल्यू यहां पर गिवन है हमें रूट 3 और जो आर गिवन है ये 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाय रूट 3 यानी कि हम लोग डिवाइड करेंगे इसमें तो आ जाएगा 1 प्लस रूट 3। कुछ इस तरीके से डिटेल आपको देखने को मिलेगी। सम ऑलरेडी गिवन है ए आर की पावर n माइनस 1 होल अपॉन आर माइनस 1। तो ऐसा हमको गिवन है 39 प्लस 13 रूट 3। ए की वैल्यू कितनी गिवन है रूट 3 और यहां पे क्या आएगा आर की वैल्यू आएगी 1 प्लस रूट 3 की होल पावर n माइनस 1 होल अपॉन और आर की वैल्यू यहां पे क्या गिवन है हमें 1 प्लस रूट 3। तो रूट 3 से अगर आप देखें तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल यानी कि 39 प्लस 13 रूट 3 इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 प्लस रूट 3 की होल पावर n माइनस 1 ये आ जाएगा। अच्छा 1 को अगर हम लोग इस साइड शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 की होल पावर n इक्वल टू 40 प्लस 13 रूट 3। अच्छा अब देखिए ये अब आपका काम है कि आप इसको पावर में ब्रेक करें। अगर आप पावर में इसको ब्रेक कर लेंगे तो फिर आप सॉल्व इसको कर पाएंगे। हाँ इसको पावर में ब्रेक करना ये आपका काम है। आप इसको करके देखें कि जैसे कि रूट 3 प्लस 1 है रूट 3 प्लस 1 की किस पावर में आपको 40 प्लस 13 रूट 3 मिले। हो सकता है 4 पावर मिले 5 पावर मिले 6 पावर में मिले, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो जैसे ही आप पावर में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर आप उसके बाद इनकी वैल्यू हाँ हो सकता है कि इसमें कुछ डिटेल जो दी गई है डिटेल में कोई चेंजेस हो तो उसकी वजह से इतनी जल्दी नहीं निकल पा रहा है, तो आप उसको भी अपने हिसाब से कंसीडर करके और फॉर्मेट आप इसको देख सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 प्लस 77 प्लस 777 ये क्वेश्चन एक बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। जितने भी आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चन देखे हैं ये बिल्कुल अलग। अच्छा ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं लोगों के पास जिसमें अगर आपने पहले से कभी नहीं किया है तो इस बात की श्योरिटी रहती है कि आपसे वो नहीं लगेगा। ये उन्हीं क्वेश्चंस में से है। इसमें अगर आपने ये कभी नहीं देखा कि इस क्वेश्चन को किस फॉर्मेट से करना है या किस तरीके से करना है तो आप इसको डायरेक्ट नहीं लगा सकते कि फर्स्ट टाइम आपने देखा क्वेश्चन आ जाए। ये उस तरीके का क्वेश्चन है ही नहीं। इसकी अप्रोच आपको पहले से ही आनी चाहिए। तो देखिए इसमें करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। 7 प्लस 77 प्लस 777 अप टू एंड सो ऑन। 7 हम लोग कॉमन कर लें 1 प्लस 11 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड तो ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 प्लस 99 प्लस दिस अप टू एन टर्म्स। तो 7/9 ये आ जाएगा 10 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 10 क्यूब माइनस 1
अप टू n टर्म्स, ठीक है ना, n टर्म तक हो जाएगा। अच्छा देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। जो फर्स्ट टर्म है पहले तो उनको लिख लीजिए, 7/9 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब अप टू n टर्म्स। अब देखिए 1 1 1 जितने भी आप देख रहे हैं सारे 1 जो दिख रहे हैं आपको, अगर आप एक चीज ये बताओ बेटा, अगर 1 1 1 है, 1 1 1 को अगर आप 5 टाइम्स ऐड करो तो क्या मिलता है 5, 10 टाइम्स ऐड करो 10, 20 टाइम ऐड करो 20, n टाइम्स ऐड करेंगे तो n, मतलब आप जितनी बार उस 1 1 को ऐड करते हैं तो उतना ही टाइम वैल्यू आ जाएगी। तो एक 1 ये और एक 1 ये, तो यहाँ पर जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी वो मिल जाएगी n। तो 7/9 इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दें, a r की पावर n -1 होल अपॉन r -1 -n, ठीक। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसके इनसाइड आप चाहे तो मल्टीप्लाई करा दीजिए। अभी इसको और हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। 7/9 10 की पावर n -1 होल अपॉन 10 -1 आ जाएगा 9 माइनस का n। यही हम लोगों के लिए एग्जैक्ट आंसर हो चुका है। इसको मैंने बॉक्स में भी क्लोज कर दिया है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा जरूरी नहीं कि 7 ही हो, 7 के प्लेस में मान लीजिए 5 आ जाए या 6 आ जाए या कोई और 8 आ जाए, तो आपको हर एक क्वेश्चन में यही करना है, जो भी नंबर लिखा है आपको उसको पहले कॉमन ले लेना है, फिर 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करना है। जितने भी क्वेश्चन है 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो, तो फिर तो से वो डायरेक्ट इसी लाइन पे आ जाएगा इस जगह, तो सॉल्व भी हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी नंबर इवन 1 भी है तो आपको क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करना है, उस नंबर को कॉमन लेने के बाद। 1 में भी तो कॉमन आएगा नहीं। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। ये एक पैटर्न आपको दिख रहा है, अभी तो ये आपको देखने में लग रहा हो ये तो जीपी बना ही नहीं रहा, सबने क्वेश्चन को दे दिया ये, तो ऐसा नहीं, ऐसा कुछ एफर्ट्स करने के बाद हो सकता है जीपी बन जाए, तो पहले वो भी हम लोग करके देख लेते हैं। तो जैसे x + 1 का होल स्क्वायर है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 कॉमा x की पावर 4 प्लस 1/x4 प्लस 2 कॉमा x की पावर 6, और इसमें सम पूछा गया है ओवरऑल, हम लोग सम कर ही लेते हैं क्योंकि हम लोग कॉमा लगा के चल रहे हैं। x की पावर 6 1/x6 प्लस 2, और कब तक जाना है, n टर्म तक, अप टू n टर्म्स। अच्छा अगर आप एक चीज पे गौर करें, तो अगर मैं सबके फर्स्ट टर्म एक साथ ले लूं, तो x² x की पावर 4, तो ये देखिए जीपी बना रहा है, x² प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 6 अप टू एंड सो ऑन, प्लस सबके सेकंड टर्म ले लें एक साथ, 1/x² 1/x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस, देखिए 2 2 2 2 कितनी बार आएगा, n टाइम्स। अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने बताया कि अगर 1 1 1 अगर आप 10 टाइम्स ऐड करते हो तो आपको मिल जाएगा 10, 5 5 5 5 5 को अगर आप 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो 5 × 10 हो जाएगा। इसी तरीके से आप ये समझो कि 2 2 2 अगर आप n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 2 × n यानी कि 2n। ये ध्यान रखना, यहाँ पे जीपी बन रही है आपकी, जो कि फर्स्ट टर्म बना रहा है x² और कॉमन रेशियो बन रहा है x² ऑल्सो। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है हमारा वो है 1/x² और जो कॉमन रेशियो दैट इज ऑल्सो 1/x²।
यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा ए, तो वन माइनस आर की पावर एन कर दो या आर की पावर एन कर दो, फिलहाल यहाँ पे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ना। आर की पावर एन माइनस वन होल अपॉन आर माइनस वन प्लस टू। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में अगर कुछ प्रूफ करना होता, जैसे मान लीजिए आपको कुछ प्रूफ करके लाना होता, तब तो हम लोग इसको और आगे भी करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसको तो प्रूविंग तो थी नहीं। मैंने आपको मेथड बता दिया, अप्रोच बता दी किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, और यही हम लोगों के लिए फाइनल आंसर, इसी को मैं अपना आंसर बोलूंगा। बाकी आप चाहें तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पर माइनस साइन ले लेंगे तो कॉमन वगैरह आ जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं वो करने के लिए अपने। चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्या इस क्वेश्चन में किसी को कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जीपी बना ही नहीं रहा है? फर्स्ट वाले में 2 टर्म है, सेकंड में 3 टर्म है, फिर 4 टर्म है, फिर आपको एंड सॉल्व बहुत सारी चीजें वेरिएशन हो रहा है, तो लग रहा है कि क्या सॉल्व हो पाएगा? चलिए देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहली बात तो इनको सम को लिख लेते हैं। x प्लस वाई कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अप टू एंड सो, इन सबका सम। चलिए हम लोग इनके सम इसमें अप्लाई कर देते हैं। अभी तो फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर इसमें हम लोग x माइनस वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले तो कुछ ना कुछ आपको देखने को लगेगा। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, अब x माइनस वाई से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे लिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 अप टू एंड सो ऑन। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर अब हम लोग सबके फर्स्ट टर्म में ले लें एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4, तब तो ये भी बना देंगे ना, यानी कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 अप टू एंड सो ऑन माइनस वाई स्क्वायर वाई क्यूब वाई की पावर 4 अप टू एंड सो ऑन। ये जीपी बन गई। अब ये अगर जीपी बन गई है तो फिर आप एन टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई ए आर की पावर एन माइनस 1 होल अपॉन आर माइनस 1, ए आर की पावर एन माइनस 1 होल अपॉन आर माइनस 1 माइनस वाई आर की पावर एन माइनस 1 होल अपॉन आर माइनस 1। यही हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर का पार्ट और यही आंसर भी। इसको बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करना होता कि आप सोचो कि डीप में बहुत ज्यादा सॉल्व करना है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ना है। यही हमारे लिए सॉल्यूशन का पार्ट भी है, तो आप चाहे तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चन है कि अगर आप इनको बहुत ज्यादा अटेंटिव होकर के नहीं देखेंगे या बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो इसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करनी है, प्रॉपर नोट्स भी बनाए, प्रैक्टिस तो करें ही करें। मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, जो भी ये डिटेल दिख रही थी मैंने इसमें x माइनस वाई से बस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। x माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से फॉर्मूला फॉर्म हो गया।
और फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद आप खुद देख रहे हैं कि अगर सबके फर्स्ट टर्म को ले लिया जाए तो भी जीपी बन रही है, और सेकंड टर्म को ले लिया जाए तो भी जीपी बन रही है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन ये है हमारा, इवैल्यूएट k गोज 1 to 11, मतलब k की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के 11 तक जा रही है। तो चलिए हम लोग रखते हैं पहले 1 पुट करो तो 2 + 3, 2 पुट करिए तो 2 + 2 स्क्वायर, 3 पुट करिए तो 2 + 2 क्यूब, प्लस अप टू एंड सो ऑन 2 + 3 की पावर 11, ये बन गया। अच्छा अगर सबके 2 2 2 को अगर स्टार्टिंग में जो 2 लिखा है सबको ले लिया जाए तो अगर 2 अगर n टाइम्स आता है तो 2 × n हो जाता है। अगर 2 2 2 11 टाइम्स आ रहा है तो क्या हो जाएगा 2 × 11 प्लस 3 को जरा करेक्ट कर लो, यहाँ मैंने 2 लिख दिया, 3 लिखना चाहिए था। प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब अप टू एंड सो ऑन अप टू 11 टर्म्स। 2 × 11 हो जाएगा 22 प्लस a r की पावर n -1 होल अपॉन r -1, यानी कि 22 प्लस 3/2 3 की पावर 11 -1। ये हम लोगों के लिए आज का आंसर आ चुका है इस वाले पार्ट का। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं समेशन। बहुत से लोगों को ये चीज अभी नहीं पता होगी, इसको बोलते हैं लोग समेशन। मतलब आपको करना क्या है, k की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते जाना है, कहां तक 11 तक, और सबको लास्ट आपको ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे ऐड ही तो किया, ऐड करने के बाद फर्स्ट टर्म सबके ले रहे हैं तो उस केस में तो ना एपी, वो एपी भी कह सकते हो जीपी भी कह सकते हो, सब कुछ है उसमें। तो ये सिंपल 2 × 11 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 2 अगर आप 11 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो 2 × 11। हाँ लेकिन बाद का पार्ट है 3 वाला, वो क्या फॉर्म कर रहा है, जीपी फॉर्म कर रहा है। अगर जीपी फॉर्म कर रहा है तो मैंने वहां पर जीपी के फॉर्मूले का यूज कर दिया, जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। और जीपी का जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया वो आपको पता ही, a r⁻n - 1 r - 1। चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। S be the sum, P be the product and R be the sum of reciprocal of n terms of a GP, then prove that P square equal to S upon R to the whole power n। कभी इस तरीके से भी लिख करके आ जाता है। तो S के बारे में डिटेल दी गई है, A प्लस AR स्क्वायर अप टू एंड सो ऑन n टर्म्स। तो ये आ जाएगा A r to the power n -1 होल अपॉन r -1। P with the product, P क्या प्रोडक्ट है, A into AR स्क्वायर अप टू AR to the power n -1। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो A n टाइम्स आएगा तो A की पावर n, R की पावर 1 + 2 अप टू n -1। तो A की पावर n, R की पावर n - 1 इंटू n - 1 + 1/2। n/2 a + l मैंने यहाँ लगा दिया है जी। जो एपी का सम का फॉर्मूला होता है इस वाले केस में तो एपी बन रही है, और एपी में अगर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म अगर आपको पता हो तो आप लगा सकते हैं क्या, n/2 a + l। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म थे वो n - 1 थे, तो n - 1/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। तो यहाँ से जो डिटेल अपने को मिली वो क्या मिली, a की पावर n इंटू r की पावर n इंटू n - 1 होल अपॉन 2। अच्छा इसका स्क्वायर भी कहीं ना कहीं किया गया, तो जरा स्क्वायर अभी से कर दो। तो a की पावर 2n इंटू r की पावर n -1। ये तो इसको बॉक्स में क्लोज भी कर लेते हैं क्योंकि बाद में तो दिखाना ही पड़ेगा इसको। अच्छा
एक चीज अभी हम लोगों ने नहीं करी है, उसकी जरूरत पड़ेगी, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल मतलब 1/टाइप। तो s इसका तो उसको कहा गया r, जो कि है 1/a, 1/ar, 1/ar स्क्वायर अप टू एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म तो हो गया 1/a, और इसमें अप्लाई कर दीजिए 1/r टू द पावर n होल अपॉन 1 माइनस r। अब अगर हम लोग इसमें एलसीएम लेंगे तो 1/a तो ठीक है, r की पावर n माइनस 1 होल अपॉन r की पावर n इंटू r अपॉन r माइनस 1। अच्छा, मैं इस वाले जो प्रूविंग है इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, p स्क्वायर इक्वल टू s अपॉन r टू दी होल पावर n। बात तो वही है, तो हम लोग s अपॉन r निकालने की कोशिश करते हैं, पावर n बाद में कर लेंगे। s है a r टू दी पावर n माइनस 1 होल अपॉन r माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन a r टू दी पावर n माइनस 1 होल अपॉन r की पावर n इंटू r अपॉन r माइनस 1। ठीक है, चलिए इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखो r की पावर n माइनस 1 अपॉन r, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो गया। ठीक, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये जाएगा a स्क्वायर इंटू r माइनस 1 और अपॉन में r रहेगा। अपॉन में क्या रहेगा, r। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं इसको जरा फिर से। s की वैल्यू हम लोगों ने ये फाइंड आउट करी है, r की वैल्यू सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स ऑफ द n टर्म्स था, वो कुछ इस तरीके से है। जो कॉमन रेशियो है वो 1/r हो जाएगा, तो इसलिए 1/r पुट करना पड़ेगा, और ये r जो सबसे टॉप पे जाएगा, अपॉन में आ जाएगा r माइनस 1। ठीक है, इतना हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, हमें p स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से गिवन है। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कैंसिल गलत कर दिया, वही तो कंफ्यूजन हो गया, तो चलिए हम इसको करेक्ट कर देते हैं। इसको करेक्ट कर देते हैं, अभी कैंसिल इसको नहीं करते हैं। r की पावर n, और यहाँ पे मैंने s के प्लेस में r लिखा जो कि r माइनस 1 है। इसको सही कर लेते हैं पहले, r माइनस 1। अब इसको कैंसिल करते हैं, ये r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। इससे जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा r की पावर n माइनस 1। अब ये टॉप पे आ जाएगा, तो s अपॉन r इक्वल टू a की पावर इस टू r की पावर n माइनस 1। और यहाँ पे अगर मैं कर दूं s अपॉन r की होल पावर n, तो ये हो जाएगा a की पावर 2n इंटू r की पावर n इंटू n माइनस 1, दैट इज इक्वल टू द p स्क्वायर। और यही तो हम लोगों को प्रूफ करना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। f इज अ फंक्शन सैटिस्फाइंग दिस रिजल्ट। प्रोडक्ट में रिजल्ट वो दिखा रहा है, f1 की वैल्यू दी गई है। अच्छा, हम लोगों को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि f1 1 के बाद 2 आएगा, f2 फिर 3 लिखेंगे, और यही प्रोसेस कंटिन्यू होता चला जाएगा fn तक, और दिया गया 120, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। f1 तो हमारा 3 है। अच्छा, अगर हम लोग f2 को निकाल लेते हैं, यहाँ साइड में निकाल लेते हैं f2 को लिखेंगे क्या, f ऑफ 1 प्लस 1, और ये मल्टीप्लाई में स्प्लिट हो जा रहा है, देखो आपको दिया ही गया है x प्लस वाई इक्वल टू fx इंटू fy, यानी कि 3 इंटू 3 स्क्वायर। अच्छा, f3 को कैसे निकालेंगे, f1 प्लस 2, यानी कि f1 इंटू f2, 3 इंटू 3 स्क्वायर, यानी कि 3। यही प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। यहाँ पे 3 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 3 क्यूब आ जाएगा, अप टू n टर्म्स इक्वल टू 120। a
r की पावर n माइनस 1, थ्री से अगर हम लोग इसको कैंसिल करें तो 40, तो 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 80, तो 3 की पावर n इक्वल टू आएगा 81, और ये होता है 3 की पावर, तो n की वैल्यू निकल करके आ गई यहाँ पे 4। तो यही वैल्यू हम लोग, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल था, अलग था। तो आई होप आज का जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। बाकी अभी हम लोग की जीपी तो चलेगी, अभी इनफाइनाइट टर्म की सीरीज आएगी, फिर आएगा सम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन भी आएगा, और एम जीएम भी आएगा। बहुत सारी डिटेल अभी हम लोग को करनी बाकी है। और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और जहाँ पर हम लोग मिल रहे हैं अपने उस यूट्यूब चैनल का नेम है आरटी एकेडमी। और मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, ये जो सीरीज है हमारी, ये ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज है, ये तब तक चलेगी जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो आज के सेशन को यहीं पर हम लोग फिनिश करते हैं। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। बाय।